शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की मेडल जीतने की उम्मीदें बरकरार। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने क्वालिफाइंग राउंड में 86.59 मीटर की थ्रो फेंकी। जेवलिन थ्रो का फाइनल मुकाबला 8 अगस्त को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:55 पर खेला जाएगा। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो क्वालिफिकेशन के ग्रुप बी में शामिल हैं। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत के नीरज चोपड़ा ने पहली बार 69.34 मीटर की थ्रो फेंकी। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की मेडल जीतने की उम्मीदें ताहाल बरकरार। जेवलिन थ्रो मुकाबले में मजमूई तौर पर 32 प्लेयर्स 2 ग्रुपों में होंगे। इसके अलावा फाइनल राउंड में 12 प्लेयर्स जगह बना सकेंगे। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी है, जबकि तलबा मुजाहिरीन ने दोपहर 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन दी थी। बांग्लादेशी मुजाहिरीन ने मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत बनाने का मुतालिबा किया था, जबकि नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने अबूरी हुकूमत संभालने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। कहा कि अवाम कानून पर अमल करें और अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएं। आज बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए हैं। अवाम आज़ादी का लुत्फ उठाएं, यकीनी बनाएं कि इस बार गलती ना हो। बांग्लादेश के सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील कर दी और ये भी बताएं कि तलबा मुजाहिरीन ने दोपहर 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन दी थी। बांग्लादेशी मुजाहिरीन ने मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत बनाने का मुतालबा किया था और ये भी वो मुतालबा कर रहे हैं कि नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने जो है उनकी सरबराही में मखलूत हुकूमत बनाई जाए। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन की इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत, ऐवान में शदीद एहतजाज, बिल नामंजूर के नारे भी लगाए। जबकि अली मोहम्मद खान ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आईनी है। अली मोहम्मद खान का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। उन्होंने कहा कि जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो किसी और जमात में नहीं जा सकता। ये बिल का मतन है, जबकि जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ये सारी गैर आईनी और गैर कानूनी कानून साजी है जिसको चैलेंज करेंगे। पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हतमी है। ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले हैं। लोग बानी पीटीआई का बयानिया नहीं भूले। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से फोन करके मशवरा ले वापस जाना कैसे है। उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी सुनिए। एक नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आईन का इंटरप्रिटेशन कर लिया वो फाइनल वर्ड है। लोग इमरान अहमद खान नियाजी का नजरिया नहीं भूले। बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। जबकि फारूक सत्तार इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर बात करने का मौका ना मिलने पर नाराज हो गए। फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली में कहा इस बिल पर बात करना चाहता था, स्पीकर ने बिल को बिलडोज कर दिया मगर बात करने का मौका नहीं दिया। इस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अब बात कर लें। फारूक सत्तार ने जवाब दिया कि बिल बिलडोज होने के बाद बात करने का क्या फायदा। अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर कीमत अदा करेंगे। हमारे लीडर को फांसी दी गई लेकिन किसी चीज को आग नहीं लगाई। आप लोगों की सोच इंतशार पसंदाना और नफरत अंगेज है। किसी की पगड़ी छोड़ी ना, किसी की चादर ना दुपट्टा। आपने पाकिस्तान में नफरत को परवान चढ़ाया है, जबकि 9 मई को इस मुल्क में दहशत गर्दी हुई है। आप अपना दामन छोड़कर भाग रहे हैं। आपको होश के नाखून ले लेने चाहिए। कौम से माफी मांगे। आपने जो चूरन बेचा आज आप उस पर बात भी नहीं करते। आप लोगों की तरह खुद गर्ज नहीं। हमें इस मुल्क में जीना और मरना है। के अंदर नफरत को फरोग देने के कल्चर को परवान चढ़ाने वाले को बार बार यहां पर लाया जाता है। जो इस ऐवान का हिस्सा ही नहीं है उसका बार बार जिक्र किया जाता है। आपने जो चूरन बेचा आज आप
आप उस चूरन पर बात भी नहीं करते। ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म, ना किसी की पगड़ी छोड़ी, ना किसी का दुपट्टा छोड़ा, ना किसी की चादर छोड़ी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्हीं अदालतों से बदतरीन फैसले मिले। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाई गई, लेकिन एक भी कारकुन ने किसी पर हमला नहीं किया। 9 मई को जो दहशतगर्दी इस मुल्क में हुई, अब आप अपना दामन झाड़ रहे हैं। अब आप कहते हैं वो तो हम में से थे ही नहीं। तो भाई अगर आप में से नहीं थे तो तौबा करो, उठ के माफी मांगो। जो पाकिस्तान में तबाही, बर्बादी, तकसीम और नफरत फैलाता है वो मुहब्बे